इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की विच आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसे जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज मेंडल वॉज ए, तो इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट, दैट ही वॉज ए मंक, वो एक पादरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल वॉज बोर्न इन, और इसका आंसर है ऑस्ट्रिया, मेंडल ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। इन विच ईयर मेंडल वॉज बोर्न, और इसका आंसर है बी पार्ट 1822, सो ही वॉज बोर्न इन 1822। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच प्लांट मेंडल परफॉर्म्ड हिज जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल ने किस प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो इसका आंसर है ए पार्ट पी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड ऑफ मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल ने जो अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस टाइम में किए थे, और इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, सो ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट इन 1856 एंड ही एंडेड हिज एक्सपेरिमेंट इन 1863। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज, और इसका आंसर है सी पार्ट पाइसम सेटिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लॉइडी स्टेट्स ऑफ पी प्लांट इज, तो पी प्लांट की हर सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट 2n इज इक्वल टू 14, तो पी प्लांट की हर सेल में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड दीज क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 क्रोमोसोम सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल्स वर्क वॉज रिडिस्कवर्ड इन 1900 बाय, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी ह्यूगो डी वेरीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शर्मैक, इन तीनों ने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया था इन 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर एक्सपेरिमेंटेशन बिकॉज पी प्लांट्स, तो मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि पी प्लांट में क्या चीज़ें थी, और इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी पी प्लांट जो है ये इसका जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट है, पी प्लांट कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड, पी प्लांट है स्मॉल साइज, तो ये सारे फायदे थे पी प्लांट की, इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट्स वर चूजन बाय मेंडल फॉर स्टडी, तो कितने कैरेक्टर्स पी प्लांट में चूज किए थे मेंडल ने फॉर स्टडी, तो इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट 7, सो ही चूज 7 कैरेक्टर्स फॉर हिज स्टडीज। These 7 characters include height, flower color, flower position, pod color, pod shape, seed color and seed shape. So these are the 7 characters which were chosen by Mendel for studies. Next question is how many varieties of pea plants were chosen by Mendel for study? और इसका जो आंसर है that is 14 varieties. So he chose 14 varieties of pea plant for his studies. These 14 varieties as you can see here include tall plant variety, dwarf plant variety with yellow seeds, etc. Next question is Mendel is called the father of, और इसका जो आंसर है that is genetics. Which of the following characters were not chosen by Mendel? तो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे फॉर हिज स्टडीज ऑन पी प्लांट, इनमें से कौन सा वो कैरेक्टर जो मेंडल ने चूज नहीं किया था, और इसका जो आंसर है वो है लोकेशन ऑफ पॉड, तो ये वाला कैरेक्टर मेंडल ने चूज नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल पब्लिश्ड द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट इन द ईयर, और इसका आंसर है 1866. Next question is the word genetics was introduced by, और इसका आंसर है डी पार्ट बेटसन ने ही टर्म जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड जीन वॉज कॉइन्ड बाय, इसका आंसर है बी पार्ट विल्हेल्म जोहानसन, तो जोहानसन ने ही टर्म जीन दी थी। Next question is a unit of inheritance
विच कंट्रोल्स ए ट्रेट इज कॉल्ड? तो इसका आंसर है जीन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर कॉल्ड, इसका आंसर है सी पार्ट, अलील्स। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, इसका आंसर है जीनोटाइप। द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड phenotype. नेक्स्ट क्वेश्चन इज phenotype ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंट्रोल्ड बाय, इसका आंसर है सी पार्ट, बोथ जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीनोटाइप इन विच अलील्स ऑफ ए जीन और सेम इज कॉल्ड, इसका आंसर है बी पार्ट, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स में जो दो अलील्स होते हैं किसी जीन के वो सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडीशन इन विच ओनली वन अलील ऑफ ए जीन इज प्रेजेंट इन ए सेल इज कॉल्ड, और इस कंडीशन को कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। यूजुअली एक जीन के दो अलील्स होते हैं एक सेल में, लेकिन कभी कभार बिकॉज ऑफ डिलीशन ओनली वन अलील इज प्रेजेंट इन ए सेल, और ऐसी कंडीशन को कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन इंडिविजुअल इज हैविंग बोथ द अलील्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इट इज कॉल्ड, तो इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिवेलेंट एलील्स इन ए पॉपुलेशन और कॉल्ड, और इसका आंसर है ए वाइल्ड टाइप एलील्स। वाइल्ड टाइप एलील्स ऐसे एलील्स होते हैं जिनका नंबर पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा होता है, और जिन एलील्स का नंबर पॉपुलेशन में बहुत कम होता है उन्हें म्यूटेंट एलील्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन्स विच हैव सेम पोजीशन ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एलील्स। आपको बोलना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, और इसका जो आंसर है दैट इज ट्रू। तो एलील्स की पोजीशन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉसेस इन विच ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स और रिवर्सड विथ रेस्पेक्ट टू देयर सेक्स इज कॉल्ड, और इसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो पहले रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करते हैं, से हम एक टॉल प्लांट लेते हैं जो कि मेल होता है, उसको क्रॉस करते हैं एक डॉर्फ प्लांट के साथ विच इज़ ए फीमेल। ठीक हो गया एक क्रॉस। नेक्स्ट क्रॉस में हम उल्टा करेंगे, यहाँ पर हम टॉल प्लांट जो है वो फीमेल लेंगे और शॉर्ट प्लांट जो है उसे हम एज ए मेल लेंगे, फिर हम रिजल्ट देखेंगे। तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक क्रॉस परफॉर्म टू नो द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स ऑफ पेरेंट्स ऑन द ट्रेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो पेरेंट का जो सेक्स है उनका कोई असर है किसी ट्रेट पर, तो आप उसके लिए क्रॉस करते हो, उस क्रॉस को क्या कहते हैं, उस क्रॉस को कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ ए रिसेसिव इंडिविजुअल इट इज डिस्क्राइब्ड एज, तो इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में हम एक इंडिविजुअल जिसका जीनोटाइप हमें पता नहीं है, जिसका जीनोटाइप हमें मालूम करना है, तो उसको क्रॉस करते हैं किसी रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ और उसके बाद रिजल्ट्स देखते हैं, और ऐसे क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द, टेस्ट क्रॉस को क्यों किया जाता है, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट और एन ऑर्गेनिज्म। तो आप एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं टेस्ट क्रॉस, तो प्लांट्स के लिए भी करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस को क्यों किया जाता है, टू नो द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि हमें ये देखना है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1:1 ratio of offsprings in a monohybrid test cross indicates that parent with unknown genotype is, और इसका आंसर है बी पार्ट, हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट क्रॉस रेशियो इन डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग इज, इसका आंसर है बी पार्ट 1:1:1:1. Next question is if all the offsprings in a monohybrid test cross are phenotypically similar, it indicates that parent with unknown genotype is
और इसका आंसर है ए पार्ट होमोजाइगस। तो अगर आप एक टेस्ट क्रॉस करते हो बिटवीन एन इंडिविजुअल विथ अननोन जीनोटाइप विथ ए रिसेसिव इंडिविजुअल और सारे ऑफस्प्रिंग जो है ना वो सब एक जैसे फिनोटिपिकली, इसका क्या मतलब हुआ, जो पेरेंट है जिसका जीनोटाइप हमें जानना है उसका जीनोटाइप क्या है, तो उसका जीनोटाइप होमोजाइगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट्स डिफरिंग इन सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज नोन एज, और इसका आंसर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन द क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज नोन एज, और इसका आंसर है डाइहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड, तो ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करवा पाता है इन F1 जनरेशन। द कैरेक्टर विच रिमेन्स अनएक्सप्रेस्ड और लेटेंट इन F1 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड, तो इसे कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। तो रिसेसिव कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल प्रपोज्ड, मेंडल ने कितने लॉज दिए थे, मेंडल प्रपोज्ड 2 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मेंडल्स फर्स्ट लॉ, और इसका आंसर है सी पार्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मेंडल्स सेकंड लॉ, तो इसका आंसर है डी पार्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स, और इसका आंसर है सी पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स या फर्स्ट लॉ ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, और इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस, तो गैमीट्स बनाने के लिए कौन सा सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है, तो इसका आंसर है ए पार्ट, मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गैमीट ऑफ ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल कैरीज, तो एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल का गैमीट जो है उसमें कितनी कॉपीज होती है एक जीन की, तो इसका आंसर है ओनली 1 कॉपी ऑफ ए जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट प्रोड्यूसेस, और इसका आंसर है बी पार्ट, phenotypically similar offsprings. Next question is true breeding organisms are produced by which of the following method, और इसका आंसर है बी पार्ट, सेल्फिंग। तो आपको सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन करवानी है ऑर्गेनिजम्स की बार बार, तो फाइनली यू विल गेट ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। और जब ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन करते हैं तो वो अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जियोमेट्रिकल डिवाइस दैट हेल्प्स टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड, और इसका आंसर जो है दैट इज सी, पुनेट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय, इसका आंसर है 4th वन या डी पार्ट, रेगिनाल्ड पुनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज phenotypic ratio of F2 individuals of Mendel's monohybrid cross is, और इसका आंसर है बी पार्ट, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, तो जीनोटिपिक रेशियो मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या मिलता है इन F2 जनरेशन, और इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज phenotypic रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस इज, तो यहां पर जो आंसर है दैट इज सी पार्ट, 9:3:3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज phenotypic रेशियो ऑफ 9:3:3:1 ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस इज ड्यू टू, तो मेंडल्स के जो डाइहाइब्रिड क्रॉस हैं उनमें F2 जनरेशन में 9:3:3:1 रेशियो आता है एंड दिस इज phenotypic रेशियो। तो आपको बोलना ये किस वजह से होता है, तो ये होता है बिकॉज ऑफ बी पार्ट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंक्लूजन ऑफ मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस,
तो जब मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया तो उसे कौन सा कंक्लूजन मिला, कौन सा लॉ मिला? तो इसका आंसर है डी पार्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ विच स्टेट्स alleles ऑफ डिफरेंट जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इज। तो ऐसा लॉ जो ये स्टेट करता है कि डिफरेंट जीन्स के जो अलील है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, इस लॉ को क्या कहते हैं? इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की लिमिटेशन क्या है? और इसका आंसर है सी पार्ट, लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल्स लॉ विच स्टेट्स ए कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल फैक्टर इज। तो इसका जो आंसर है दैट इज लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल a single character is controlled by a single factor, and this law is known as law of unit factor. Next question is Mendel's law which states that in a hybrid only dominant factor expresses itself and suppresses the expression of the other factor is, और इसका जो आंसर है that is a part, law of dominance. Next question is law of independent assortment can be best explained with the help of, और इसका आंसर है सी, डाईहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कॉज फॉर द डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ हेरिडिटी बाय मेंडल वाज, और इसका जो आंसर है वह है डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। ही वॉज लकी दैट ही डिडंट come across linkage, he analyzed every trait independently, his plants were true breeding। तो ये तीनों cause थे which were the main cause for the discovery of laws of heredity by Mendel. Next question is F2 generation is produced by, तो इसका आंसर है A part, selfing the progeny of two parents. Next question is the process of removing stamens from the flower bud during hybridization is, तो ऐसी प्रोसेस कहते हैं सी पार्ट, एमेस्कुलेशन। तो एमेस्कुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्लावर बर्ड से स्टेमन्स को रिमूव किया जाता है टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ मैटिंग्स बिटवीन टू प्योर स्ट्रेन्स आर कॉल्ड, और इसका आंसर है बी पार्ट, हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म इज, तो मेंडलिज्म की एक्सेप्शन क्या है इनमें से? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, codominance and linkage, they are all exceptions to Mendelism. And with this we end this video.